चलिए आज सीधे इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे दिलचस्प दार्शनिक लेख को डिकोड करने वाले हैं जो धर्म के बारे में आधुनिक समाज की उन सभी धारणाओं को चुनौती देता है जिन्हें हम सच मानते आए हैं। ये वाकई में हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। आजकल की मॉडर्न और पढ़ी लिखी जनरेशन अक्सर एक सवाल पूछती है, क्या धर्म सिर्फ एक कृत्रिम या इंसानों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है? आज के इस वैज्ञानिक युग में बहुत से लोग आस्था को बस एक पुरानी या काल्पनिक चीज मानकर खारिज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी सोर्स सामग्री इस बड़े संदेह का क्या और कैसे उत्तर देती है। सबसे पहले बात करते हैं धर्म के असली स्वरूप की, कि आखिर ये सनातन और ध्रुव सत्य है क्या। लेख के अनुसार धर्म कोई इंसानी दिमाग की उपज या कल्पना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक त्रिकालिक सनातन सत्य है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज हम लोग जिस चीज को नकार रहे हैं ना, वो दरअसल सत्य का एक बिगड़ा हुआ विकृत रूप है, ना कि स्वयं सत्य। ज्ञान की खोज में हम अक्सर उस अशुद्ध रूप को ही असली मान लेते हैं और उसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। इस लेख का मूल सिद्धांत बहुत ही शानदार है। इसके मुताबिक धर्म किसी वस्तु का वो स्वाभाविक गुण है जिसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। जरा सोचिए, आग का धर्म है उष्णता, यानी गर्मी और प्रकाश। क्या आग इसके बिना रह सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह मानव अस्तित्व अपनी मूल प्रकृति से जुड़ा है, जो है सत चित आनंद, यानी सत्य, चेतना और आनंद। और यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, धर्म बनाम सांप्रदायिकता, सार्वभौमिक सत्य और पंथ के बीच का अंतर। इस शक्तिशाली रूपक यानी मेटाफर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सोर्स बताता है कि जिस प्रकार आसमान से बरसने वाला एकदम शुद्ध पानी जमीन की धूल से मिलकर कीचड़ बन जाता है, ठीक उसी तरह शुद्ध धर्म सांप्रदायिकता के अशुद्ध वातावरण से प्रदूषित हो जाता है। पूर्ण सत्य कैसे मानवीय अहंकार और मतांधता से मैला हो जाता है, ये उसका एक बेहद सटीक उदाहरण है। अगर हम तुलना करें तो धर्म की शाश्वत और शांतिपूर्ण प्रकृति इंसानी पंथों की अस्थायी और संघर्ष से भरी प्रकृति से बिल्कुल अलग है। धर्म एक है, इसीलिए उसमें शांति और प्रेम है। इसके उलट संप्रदाय अनेक हैं, सीमित हैं, और इसीलिए उनमें हमेशा टकराव और विनाश की गुंजाइश बनी रहती है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि संप्रदाय या पंथ धर्म के बिना अस्तित्व में ही नहीं रह सकते। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता या सोने के बिना आभूषण। ये संप्रदाय मुख्य पेड़ की केवल संकीर्ण और विकृत शाखाएं हैं, और वे पूरी तरह से धर्म की आधारशिला पर ही टिके हुए हैं। चलिए अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नीति बनाम धर्म, यानी कर्तव्य की सच्ची भावना क्या होती है। ये तुलना बहुत ही स्पष्ट और गहरी है। केवल नीति या नैतिकता अक्सर प्रलोभनों या डर के कारण डगमगा सकती है। नीति के पीछे कभी-कभी कोई स्वार्थ या किसी चीज का भय हो सकता है। इसके बिल्कुल विपरीत सच्चा धर्म हमेशा अटल होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से निस्वार्थ कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। इसमें किसी बाहरी इनाम या लालच की कोई जगह ही नहीं होती। अब मन में सवाल आता है कि ये शुद्ध और शांत धर्म एक इंसान के जीवन में प्रैक्टिकली कैसे दिखाई देता है। असल में ये 5 विशिष्ट गुणों के रूप में सामने आता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी आत्मसंयम, और अपरिग्रह यानी चीजों को इकट्ठा करने की लालसा न होना। इन्हीं के माध्यम से धर्म का असली रूप हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में झलकता है। इसके बाद जो हमारा अगला विषय है वो है जीवन में धर्म की जरूरत। कि आधुनिक युग में ये इतना प्रासंगिक क्यों है? समाज में अक्सर ये भ्रम होता है कि धर्म की आवश्यकता केवल तभी तक है जब तक हम पूरी तरह सभ्य नहीं हो जाते। लेकिन हमारा सोर्स इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है। असलियत तो ये है कि जैसे जैसे मनुष्य का सच्चा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे धर्म की भावना और भी गहरी होती जाती है। बौद्धिक विकास धर्म की आवश्यकता को खत्म नहीं करता, बल्कि सच कहें तो उसे और भी मजबूत कर देता है। सच्ची सहानुभूति, करुणा और खुशी केवल किताबों के पन्नों या कोरे विज्ञान में नहीं मिलती। ये सारी भावनाएं केवल धर्म के शांत प्रदेश में ही गूंजती हैं। कोरा तार्किक ज्ञान अकेले ही मानव भ्रातृत्व या एक विशाल हृदय को जन्म नहीं दे सकता। इसके लिए धर्म की गहराई में उतरना ही पड़ता है।
और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, अस्तित्व के सवालों के हल और विज्ञान की सीमाएं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और आखिर मुझे जाना कहाँ है? इस ब्रह्मांड का मूल क्या है? ये वो मूलभूत और जटिल सवाल हैं जहां अक्सर हमारी वैज्ञानिक जांच की सीमा आकर रुक जाती है। इन गहरे सवालों के जवाब भौतिक प्रयोगशालाओं में नहीं मिलते। इसी तरह एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, हमें दूसरों का भला क्यों करना चाहिए? इससे हमारा अपना क्या फायदा है? अगर हम इंसान सिर्फ जैविक मशीनें हैं तो नैतिकता का कोई मतलब ही क्यों होना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को ही चुनौती दे डालता है। विज्ञान अक्सर इस क्यों के सवाल पर आकर लड़खड़ा जाता है। कोरा विज्ञान ये नहीं समझा सकता कि हमें अच्छा इंसान क्यों बनना चाहिए। लेख बहुत ही स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि केवल धर्म का शाश्वत विज्ञान ही इन गहरे सवालों के संतोषजनक उत्तर दे सकता है और आत्मा की निरंतर प्रगति का सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो इन सारी गहरी बातों को समझने के बाद अंत में सोचने वाली बात यह है, यदि धर्म वास्तव में अस्तित्व का स्वाभाविक और आंतरिक गुण है, तो क्या वर्तमान में हम अपने सच्चे स्वरूप के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं? यह एक ऐसा गहरा सवाल है जो आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।